हेलो प्यारे साथियों। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? मौज से एकदम प्रैक्टिस सेट हो रहा है बाबू। तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बताया था कि सेपरेट कर दिया भाई, तो सेपरेट कर दिया भाई। इसमें चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई? मैं फालतू की बकवास नहीं करता। इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल study@2.8 पर मिल जाएगा। और मैं फालतू की बकवास इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई मेरा काम है, उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है आप लोगों को पढ़ाना, और इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अलग से मिलेगा। सिर्फ मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चन आप लोग उसका आंसर बताएंगे, उसके बाद सीधा मैं टिक करूंगा। बाकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, वो पढ़ना अब आपका काम है। इतनी चीजें मैं करवा रहा हूँ, बाकी पढ़ना अब आपका काम है। पीडीएफ आप लोगों को आज ही पूरी की पूरी जो है जितने प्रैक्टिस सेट है सारी की सारी अपलोड कर दी जाएगी एक साथ, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को हम देखते हैं। अब द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? अरविंद अडिगा ने, रस्किन बॉन्ड ने, आर के नारायण ने, झुम्पा लाहिरी ने। किसने लिखी है? द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ये आप लोग बताइए, फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। अरविंद आडिग हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, आर के नारायणन हो जाएगा, या झुम्पा लाहिरी। द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा द ब्लू अम्ब्रेला लिखी गई है, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? गंगटोक, कूर्ग, या फिर दार्जिलिंग को, या फिर शिमला को? किसको जो है भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? गंगटोक को, कूर्ग को, दार्जिलिंग को, या फिर शिमला को? तो हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, कूर्ग को। किसको जाना जाता है? कूर्ग को जो है किसके रूप में जाना जाता है? भारत का जो है स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? टिड्डा के कान उसके पर स्थित होता है। टिड्डा का कान कहाँ पर स्थित होता है? एंटीना पर स्थित होता है, पंखों पर स्थित होता है, या फिर पैरों पर स्थित होता है, या फिर पेट पर स्थित होता है? टिड्डा का कान कहाँ पर स्थित होता है? ठीक है, टिड्डा का कान कहाँ पर स्थित होता है? तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, पेट पर। टिड्डा का कान कहाँ स्थित होता है? उसके पेट पर स्थित होता है। टिड्डे का कान उसके पेट पर स्थित होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच हस्ताक्षर हुआ था। मैंगलोर की जो संधि हुई थी उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और कौन किसके बीच जो है मतलब हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। अरकोट के नवाब टीपू सुल्तान, हैदराबाद के निजाम बाजीराव द्वितीय, ठीक है। बाजीराव द्वितीय, टीपू सुल्तान, हैदराबाद के निजाम, या अरकोट के नवाब। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैंगलोर की संधि जो है टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की क्या हुई थी? संधि हुई थी, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी त्योहार को विभिन्न नाम है। ये भाई सबको पता होगा। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो है खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी, इसी को जो है मकर संक्रांति को ही कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, 5वें का। चलिए 6वां देखते हैं प्रश्न हमारा। भारत के पहले चंद्र अन्वेषण को कहा गया था। भारत का पहला जो चंद्र अन्वेषण था उसे क्या कहा गया था? सूर्य फर्स्ट कहा गया था, चंद्रयान फर्स्ट, भास्कर फर्स्ट, या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट? भारत के पहले चंद्र अन्वेषण को क्या कहा गया था? भारत के पहले चंद्र अन्वेषण को क्या कहा गया था? सूर्य कहा गया था, सूर्य फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट, भास्कर फर्स्ट, या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, चंद्रयान फर्स्ट। इंडिया के पहले चंद्र अन्वेषण को क्या कहा गया था? चंद्रयान फर्स्ट कहा गया था, ठीक है। चलिए हम लोग 7वां देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या है? बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप है एक्चुअल डेटा फ्लो, ऑल डे फाइनेंस, ऑटोमेटेड डेटा फ्लो, ऑटोमेटेड डिजिटल फ्लो, ठीक है। बैंकिंग के संदर्भ में जो एडीएफ होता है उसका पूर्ण रूप क्या है? एक्चुअल डेटा फ्लो, ऑल डे फाइनेंस, ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। इसमें कौन सा हमारा सही हो जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा इसमें 7वें में जो ऑप्शन हमारा हो जाता है सही, ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाता है। बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है?
ऑटोमेटेड डेटा फ्लो, ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। चलिए 8वां देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, एक सेकंड। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। प्रोटीज, लाइपेज, पेप्टेज, एमाइलेज। कौन सा ऐसा जो है एंजाइम है जो मानव शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है तोड़ने में मदद करता है। प्रोटीज है, लाइपेज है, पेप्टेज है, पेप्टिडेज है, या फिर एमाइलेज है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा, एमाइलेज। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। कौन? एमाइलेज। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है बाबू। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहरों निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? नागपुर, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद। किसको जाना जाता है किसके रूप में? जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। तो नागपुर को जो है जीरो माइल सिटी, इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जीरो माइल सिटी। जीरो माइल सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? नागपुर को जाना जाता है, जीरो माइल सिटी। 10वां हमारा प्रश्न क्या है, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे शिक्षा मंत्री, संस्कृति मंत्री, स्टाफ प्रमुख, वित्त मंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ थे, कल्चरल मिनिस्टर थे, या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, या फाइनेंस मिनिस्टर थे? टोडरमल वाज इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? शिक्षा मंत्री थे, संस्कृति मंत्री थे, या स्टाफ प्रमुख थे, या वित्त मंत्री थे? ठीक है, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री थे। टोडरमल जी क्या थे? वित्त मंत्री थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में टोडरमल जी क्या थे? वित्त मंत्री थे। ठीक है, 11वां प्रश्न हम देखते हैं, किस भारतीय ने परिधान डिजाइन के लिए वर्ष 1982 में एकेडमी पुरस्कार जीता था? रितु बेरी ने, नीतू लुला ने, भानु अथैया ने, या ऋतु कुमार ने? रितु बेरी, नीतू लुला ने, भानु अथैया ने, या फिर ऋतु कुमार ने? किस भारतीय ने परिधान डिजाइन के लिए वर्ष 1982 में एकेडमी पुरस्कार जीता था? तो हमारा ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा, भानु अथैया। कौन हो जाएगा? भानु अथैया ने जो है परिधान डिजाइन के लिए वर्ष 1982 में एकेडमिक पुरस्कार जीता था। किसने? भानु अथैया ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 12वां प्रश्न, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे? श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, कानून मंत्री, रक्षा मंत्री? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे? श्रम मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, या फिर कानून मंत्री थे, या फिर रक्षा मंत्री थे? ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, लॉ मिनिस्टर थे। कौन? बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, जब हार निश्चित हो जाती थी तो खाली स्थान पुरुष को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिसमें वे वापस नहीं आ सके। मराठा, सिख, मुगल, राजपूत? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, राजपूत। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिसमें वे वापस नहीं आ सके। ठीक है, ये राजपूत थे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः से बना होता है। चूना पत्थर जो होता है एक तलछटी होता है जो कि किससे बना होता है? यही चीज पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन, एक सेकंड, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक सेकंड मैं इसको ऊपर कर दूं भाई, जिससे ये हमेशा ऊपर ही है, और नहीं जाएगा ऊपर। नहीं जाएगा यार, चलो छोड़ो, यहीं रहने दो।
चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः से बना होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, सोडियम क्लोराइड से, कैल्शियम कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से। चूना पत्थर किससे तलछटी होता है, जो किससे बना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम देखते हैं। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? नर्मदा को, महानदी को, कोसी को, चंबल को। किसे बिहार का दुख या सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, कोसी। कोसी को जो है बिहार का दुख या सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, सैरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ताप, यांत्रिक, रासायनिक या प्रकाश। एक बैटरी जो है वह किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, या यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, रासायनिक। एक बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हम चलिए देखते हैं। आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कबड्डी है, हॉकी है। आधिकारिक तौर पर जो है गोवा का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी। आप लोग बताइए इसका आंसर, फिर तो मैं बता ही रहा हूं। आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कबड्डी है, हॉकी। तो ऑप्शन ए हमारा सही इसमें हो जाएगा, फुटबॉल। फुटबॉल जो आधिकारिक तौर पर गोवा का क्या है? राजकीय खेल है। क्या है? राजकीय खेल है। ठीक है, चलिए 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। किसने जो है आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, सिकंदर लोदी ने, हुमायूं ने। किसने बनाया था? ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, सिकंदर लोदी ने, या फिर हुमायूं ने। तो ऑप्शन सी हमारा 18 में सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा को जो है अपने साम्राज्य की क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा को जो है अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको क्या कहा जाता है? सेबी कहा जाता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना जो है कब हुई थी? 1974 में, 1948 में, 2006 में, 1992 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 1992। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना जो है 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग चलिए देखते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे? मिशेल फरेरा, पंकज आडवाणी, विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? मिशेल फरेरा ये थे, या फिर कौन थे? पंकज आडवाणी थे, या फिर विश्वनाथ आनंद थे, या फिर सचिन तेंदुलकर थे। सब भाई लगाओगे सचिन तेंदुलकर, मुझे पता है सब के सब सचिन तेंदुलकर लगाओगे, लेकिन भाई सचिन तेंदुलकर एकदम रॉन्ग है। विश्वनाथ आनंद जी जो है पद्म विभूषण विजेता जो है प्रथम व्यक्ति थे जो कि खिलाड़ी थे। ठीक है, जो कि खिलाड़ी नहीं थे, खिलाड़ी वो थे जो कि सबसे पहले जो है पद्म विभूषण प्राप्त किए थे। ठीक है भाई, मिस्टेक बोल दिया मैंने। 21 क्वेश्चन नंबर 21 चलिए हम लोग देखते हैं। शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थे? चोल, चंदेल, मौर्य, गुप्त। किस शासकों ने, एक सेकंड, किस शासकों ने खजुराहो में अपनी राजधानी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी? चोल ने, चंदेल ने, या फिर मौर्य ने, या फिर गुप्त ने। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए, फिर तो मैं बता ही रहा हूं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंदेल शासकों ने खजुराहो को अपनी धार्मिक राजधानी क्या की थी? स्थापित की थी। चंदेल शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी क्या थी? स्थापित की थी।
अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना मंजूर एहसान द्वारा, डॉक्टर मगफूर अहमद एजामी द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आप लोग आंसर बताइए, फिर तो मैं ही बता रहा हूँ। सब लोग मोहम्मद अली जिन्ना लगाएंगे, इसको लगाएंगे भाई, मोहम्मद अली जिन्ना। ये भाई बिल्कुल रॉन्ग है, मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ आंदोलन जो है शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 23, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला है, एम्पियर है, ओम है, कोबाल्ट है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला है, एम्पियर है, ओम है, कोबाल्ट है। चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, टेस्ला। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही? टेस्ला। टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई है। ठीक है, जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया था? जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया था? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया था? जून 2023 में। इसकी पहले जो है हम लोग ऑप्शन देखते हैं फिर। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया था? 15 जून को, 17 जून को, 20 जून को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था। 20 जून को क्या मनाया गया था? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था। 25 हम लोग देखते हैं। पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है? पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम्स, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, द स्प्रिंग के लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं, सरोजनी नायडू हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, कमला सुरैया हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी जो है द बर्ड ऑफ टाइम्स, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ के जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, और डेथ एंड द स्प्रिंग ये भी पुस्तक किसने लिखी थी? सरोजनी नायडू ने लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग चलिए देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में की स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन की, ओरिएंटल एसोसिएशन की, तथागत एसोसिएशन की, बंगाल एसोसिएशन की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और जो है आनंद मोहन बोस ने 1876 में किसकी स्थापना की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मोहनदास बोस ने किसकी स्थापना की थी 1876 ईस्वी में? ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की, ओरिएंटल एसोसिएशन की, तथागत एसोसिएशन की, बंगाल एसोसिएशन की। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने जो है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। आनंद मोहन बोस ने और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मिलकर जो है। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1524 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1536 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये पूछा गया है। तो 1540 ईस्वी में। कब लड़ी गई थी बाबू? 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? 1540 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? राजकोट में, कोच्चि में, अंडमान में, नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? राजकोट में है, कोच्चि में है, अंडमान में है, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, 29, क्वेश्चन नंबर 29। लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? ठीक है, मणिपुर में, केरल में, मिजोरम में या गोवा में। लूसी बोली कहां पर बोली जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिजोरम में। मिजोरम में जो है लूसी बोली बोली जाती है, मिजोरम में। कहां पर बाबू? मिजोरम में जो है लूसी बोली जो है बोली जाती है। ठीक है, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन
होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है, या निस्तारण कहा जाता है, या अवक्षेपण कहा जाता है, या घनीकरण कहा जाता है? तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1665 में, 1546 में, 1532 में, 1575 में। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1575 में। 1575 में तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी। 1575 में तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी 1575 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी सतह में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, या आयरन पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में बाहरी परत में कौन सी पृथ्वी की पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या? ऑक्सीजन पाया जाता है बाबू। ठीक है, क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति, या फिर अध्यक्ष लेता है, या फिर कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अध्यक्ष। एक सेकंड, हाँ, अध्यक्ष सही हो जाएगा। स्पीकर जो है वो निर्धारित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 34, रेहू के खीम या काउरी शॉल किस राज्य की पारंपरिक परिधान है? रेहू के खीम या काउरी शॉल किस राज्य की पारंपरिक परिधान है? नागालैंड की, असम की, झारखंड की, या ओडिशा की? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, नागालैंड की। रोहू के खीम या काउरी शॉल जो है किस राज्य की पारंपरिक परिधान है? तो नागालैंड की है। कहाँ की है? नागालैंड की जो है रोहू के खीम या काउरी शॉल जो है ये पारंपरिक परिधान है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा? जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा? बाहर की ओर खिसकेगी, शुरू में अंदर की ओर, तथा एक अवधि के बाद बाहर की ओर खिसकेगी, अंदर की ओर खिसकेगी, स्थिर रहेगी। ये भाई इमेज से सही से समझ में आता, लेकिन जो है मैं फिर भी जो है आप लोगों को इसका आंसर सिर्फ बता रहा हूँ, इसलिए जो है मैं समझाने की कोशिश यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। वो पीडीएफ आप लोगों को लेकिन एक्सप्लेनेशन वाले पूरा फुल कंप्लीट भाई, जितना प्रैक्टिस सेट है सारा एक साथ उठा के दे दूंगा भाई, फिर आप लोग उसको पढ़ते रहो। मैं लेकिन डेली यूट्यूब पे एक एक प्रैक्टिस सेशन करवाता रहूंगा आपका। ठीक है, जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र की रेखा में क्या परिवर्तन है? बाहर की ओर खिसकेगी, शुरू में अंदर की ओर, तथा एक अवधि के बाद बाहर की ओर खिसकेगी, अंदर की ओर खिसकेगी, स्थिर रहेगी। ये 35 क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाहर की ओर खिसकेगी। जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में क्या होगा? वृद्धि होगा, तो मांग वक्र रेखा क्या होगी? बाहर की ओर खिसकेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? भारतीय संसद में परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है? संसद कार्यवाही में पूर्वार्ध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत के बाद का समय, प्रश्नकाल के पहले का समय, संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। ठीक है, ये हमारा जो है ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। शून्यकाल किसे कहा जाता है? प्रश्नकाल के तुरंत के बाद का समय। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के खालिस्तान से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली है। कहां से कहां तक जो है
सह्याद्री सह्याद्री जो है माउंटेन जो है वो फैला हुआ है, ठीक है, पर्वतमाला जो है फैला हुआ है कहां से कहां तक, ठीक है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, लेकिन कहां से, ठीक है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो गुजरात से जो है कन्याकुमारी तक। सह्याद्री जो है माउंटेन जो है वह गुजरात से जो है कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहां से? गुजरात से कन्याकुमारी तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? गंगानी विशाल घाटी को, या गांधी कोटा के विशाल घाटी को, या चंबल नदी घाटी को, या लैतलम घाटी को? भारत की विशाल घाटी कहा जाता है गंगानी विशाल घाटी को, गंदी कोटा की विशाल घाटी को, या फिर चंबल नदी घाटी को, या लैतलम घाटी को? किसको कहा जाता है? भारत की विशाल घाटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। गंदी कोटा की विशाल घाटी को जो है क्या कहा जाता है? भारत की विशाल घाटी कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। कंपनियों के उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद में कमी, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में कमी, या फिर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, या फिर क्या होगा? एक सेकेंड। राष्ट्र एवं उनकी आर्थिक, तो हमारा इसमें भाई सही बी वाला ही सही हो जाएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 30 कितना था? 39 चल रहा था ना। एक सेकेंड रुकना भाई, ये कैसे हो गया ऑटोमेटिक? तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? 39 में जो है हमारा बी वाला ही यहीं पर सही हो जाएगा। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या रहेगा? सकल घरेलू उत्पाद में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, जब उत्पादकता कंपनियों की बढ़ जाएगी, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम 40 देखते हैं हम ना। अब भारत में सुदूर पूर्वी बिंदु है वोखा, मोकोकचंग, दाउलचारा, किबुथु। भारत में सुदूर पूर्वी बिंदु है, तो किबुथु जो है वो पूर्वी बिंदु है। क्या है? पूर्वी बिंदु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? डोराडो को। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? डोराडो को, कक्स को, हाइड्रा को, एंटीला को। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इसमें, हाइड्रीला को जो है, हाइड्रा को, सॉरी मैंने हाइड्रीला पढ़ दिया शायद बाई मिस्टेक, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। हाइड्रा को जो है सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। हाइड्रा को जो है सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा। ओरियन तारामंडल को, एक सेकेंड भाई, ये क्या हो गया? ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हंटर, प्रीड्रेट, सॉरी प्रीडेटर, फाइटर, पाइपर। हंटर को, सॉरी यार मैं ऑप्शन ही क्यों, आंसर ही क्यों बोल देता हूं। हंटर को ही जो है ओरियन तारामंडल के नाम से जाना जाता है। हंटर को किस नाम से जाना जाता है? ओरियन तारामंडल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, बेंड योर बैंक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी। बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? द फ्रेज बेंड योर बैक इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, या फिर हॉकी में? तो हमारा ऑप्शन इसमें हमारा जो है बी सही हो जाएगा, क्रिकेट में। बेंड योर बैक जो है यूज्ड इन क्रिकेट। द फ्रेज बेंड योर बैक इज यूज्ड इन क्रिकेट, ठीक है, ये क्रिकेट में जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ही जी थे जिन्होंने जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल का जो है स्थापना किया था। 2023 में बोला
अहमद टिनुबू ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? नाइजीरिया, केन्या, सोमालिया, घाना। 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा नाइजीरिया के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? यूके में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इटली में या फिर जर्मनी में? हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? यूके में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इटली में या फिर जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा यूके में। वेल्थ कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन यूके में हुआ था। कहां पर हुआ था? यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि। ठीक है, जून 2023 में किस राज्य में प्रसिद्ध बिहू कुह महोत्सव मनाया गया? मणिपुर में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में बिहू कुह जो है, बिहू कुह महोत्सव मनाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं। एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा? एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा? 25 लाख, 1 करोड़, 75 लाख, 15 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 1 करोड़। एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा? तो 1 करोड़ के उद्यम को जो है माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार। जून 2023 में किसने जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया? मोहम्मद यूनुस को, सलमान रुश्दी को, तस्लीमा नसरीन को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी को जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के रूप में सलमान रुश्दी को चुना गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। ये आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है जीएस का। ठीक है, बाकी रीजनिंग वगैरह तो आप लोगों को पता है मैम करवाएंगे, वो रीजनिंग और मैथ। ठीक है, तो वो भी प्रैक्टिस सेशन जल्दी स्टार्ट होगा। ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया या इस टारपीडो का क्या नाम है? ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, सूर्यास्त्र, इनमें से कोई नहीं। स्वदेशी रूप से विकसित है भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया, यह जो है इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम वरुणास्त्र है। क्या? वरुणास्त्र है। ठीक है, तो आज की क्लासेज को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर से बताइएगा और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।